नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना गांवों में अनेकों विवाद को खत्म करने का बड़ा माध्यम बनेगी और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। स्वामित्व योजना हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत इस साल अप्रैल में की गई थी। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण के तहत 897 ग्राम पंचायतों में उपसरपंच के पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले कल इन पंचायतों में पंचों और सरपंचों के लिए हुए चुनाव में 82.36% मतदान हुआ था। इन पंचायतों में उपसरपंच के चुनाव के साथ ही राज्य की शेष रही 3848 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर 85.34% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रिकवरी दर में लगातार हो रहे सुधार के चलते पिछले कई दिनों से राज्य में 2000 से ज्यादा मरीज रोजाना ठीक हो रहे हैं। कल प्रदेश में 2152 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं संक्रमण के 2123 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 365 मामले जयपुर जिले में मिले। इनके अलावा जोधपुर में 349, बीकानेर में 300 और अलवर में 204 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सीकर जिले की प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता धाम कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर इसी महीने की 17 तारीख से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएगा। जिला प्रशासन ने मंदिर कमेटी के साथ चर्चा कर यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना को देखते हुए 25 अक्टूबर तक मंदिर बंद रखा जाएगा। इसके बाद इसे फिर से खोल दिया जाएगा। अजमेर शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार और जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए 30 चौराहों और तिराहों पर स्वचालित यातायात नियंत्रण सिस्टम लगाया जाएगा। इस पर करीब 3.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके साथ ही प्रमुख चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को राहत मिल सके। स्वचालित सिस्टम में ट्रैफिक लाइट उस चौराहे की यातायात स्थिति को देखते हुए अपने आप समय नियंत्रित कर सकेगी। प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और वजन की जांच करवाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के सभी जिला उप निदेशकों और परियोजना अधिकारियों को इसकी औचक जांच के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें नमन किया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए जयप्रकाश नारायण ने बहादुरी से संघर्ष किया। वहीं नानाजी देशमुख के ग्रामीण विकास के कामों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि आज का दिन इन लोगों के राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वयं का समर्पित करने का दिन है। और अब आकाशवाणी के श्रोताओं से अपील। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।